वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरे निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीवानाचलयोगिपादनलिनद्वन्द्वानुकम्पाप्लुतात् श्रीमद्भव्यसुदर्शनार्यचरणात् संलब्धमन्त्रत्रयम् श्रीमद्वेङ्कटनाथ सेवनरतं सद्ब्रह्मचर्यान्वितं वन्देऽहं गुरुवर्यमध्यकमला कान्तं नितान्तोज्ज्वलं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः महाव्याकरणाम्भोधि मन्थमानसमन्दरं कवयन्तं रामकीर्त्या हनुमन्तमुपास्महे यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् एहि अञ्जनी सूनो गृहाणासनमुत्तमं प्रारभ्यते हरिकथा श्रोता भव शुचिव्रत श्रोता भव शुचिव्रत। श्री बद्री विशाल भगवान की जय हो। श्री आदि केदारेश्वर महादेव भगवान की, श्री गोदारंगनाथ भगवान की, भक्तवत्सल करुणा सागर आनंद कंद से मर्यादा पुरुषोत्तम
राघवेंद्र सरकार की। नंद नंदन मुरली अधर धर सौलभ्य निधि गोपीकांत लीला पुरुषोत्तम दामोदर भगवान की। श्री अयोध्यानाथ भगवान की। श्री कामतानाथ भगवान की। गंगा यमुना सरस्वती सरयू अलकनंदा मैया की। सत्य सनातन वैदिक धर्म की। श्री भाष्यकार भगवान की। श्री वानमामलय तोताद्रिजय स्वामी जी महाराज की। अनंत श्री समलंकृत ब्रह्मा सरस्वती पीठाधीश्वर ब्रह्मांसावतार ब्रह्म कुलगुरु श्री खेताराम जी महाराज की। अनंत श्री समलंकृत गौ ब्राह्मण वेद प्रतिपालक तपोनिष्ठ पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की। सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत दया सिंधु कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ भगवान बद्रीनारायण महाप्रभु की आहत की कृपा करुणा से भगवान आदि केदारेश्वर महादेव की कृपा करुणा से परम पूज्य ब्रह्म कुलगुरु अनंत श्री समलंकृत हम सब के प्रतिपालक सद्गुरुदेव भगवान की परम कृपा करुणा से समुपस्थित समस्त सज्जन वृंद संतों के इनके माता पिता और पूर्वजों के अमोघ आशीर्वाद से हम सब दिव्य तपोभूमि भू वैकुंठ विशाला क्षेत्र में पराम्बा अलकनंदा के तट पर जीवन का सर्वोच्च लाभ सत्संग लाभ श्री शिव महापुराण के माध्यम से ले रहे हैं। कल पूर्णाहुति भी हो जाएगी। आए सबसे पहले भगवान के पावन नाम का 2 बार कीर्तन कर लें और फिर कथा का श्रवण करें। काशी विश्वनाथ भगवान की। ऋषियों का प्रधान जो उत्सव है श्रावणी उपाकर्म, आजकल इसको रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं। आप सब के लिए बहुत बहुत मंगल कामना। आज के दिन ही ऋषि पूजन किया जाता है। विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतम अत्रि वशिष्ठ कश्यप हम सब उन्हीं की संतान हैं और आज के दिन उन्हीं का पूजन होता है, स्नान होता है। और जो भी यज्ञोपवीतधारी हैं उनको आज जनेऊ जरूर बदलना चाहिए। ऋषि पूजन करके श्रावणी उपाकर्म होता है, वेदों का पूजन होता है। शिव महापुराण के माध्यम से आप सब ने सत्संग किया और बहुत सारी जो शंकाएं थी उनका समाधान हुआ। शिव जी का नैवेद्य नहीं लेना चाहिए, इस बारे में बहुत स्पष्ट बताया गया कि जो भी ज्योतिर्लिंग हैं या जो ऋषियों के द्वारा प्रतिष्ठापित भगवान के विग्रह हैं
और जो नर्मदा जी से निकले हुए भगवान के नर्मदेश्वर शिवलिंग हैं, इन सब का नैवेद्य अवश्य लेना चाहिए, तत्काल लेना चाहिए। वह अनंत पापों को नाश करने वाला है, पवित्र करने वाला है। दूसरा समाधान ये दिए कि जो शिव जी को चढ़ाया गया है लेकिन शिव जी के पास अलग चढ़ाया गया है, उसको भी ले सकते हैं। लेकिन जो साक्षात शिव जी के ऊपर चढ़ा दिया गया और वह ज्योतिर्लिंग नहीं है, तो वो भाग चंडेश्वर का है, उसको नहीं लेना चाहिए। ऐसे भी जब तब का कहाँ कितना पुण्य है, ये बताया। भगवान विष्णु क्यों सर्वपूज्य हैं, सती ने पूछा। उसका उत्तर दिए कि भगवान शिव ने ही अपना सारा ऐश्वर्य उनको समर्पित करके और स्वयं प्रणाम करके कहा कि आज से ये सबके पूज्य हैं। वह भी समाधान मिला। अनेक प्रकार के ज्ञान को आपने प्राप्त किया। अब जो दधीची, अगस्त्य, उपमन्यु, ये जो प्रधान भगवान शिव के शैव आगम के उपदेशक हैं, सदगुरुदेव भगवान की जय, उसमें महर्षि उपमन्यु जी भगवान कृष्ण को उपदेश दे रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे महर्षि, हे सर्वज्ञ महर्षि प्रवर गुरुदेव, आप संपूर्ण ज्ञान के महासागर हैं। अब उपमन्यु जी की महिमा कितनी ज़्यादा है शिव जी की कृपा से, जिनको कृष्णम वंदे जगत गुरुम कहते हैं, वह भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप संपूर्ण ज्ञान के महासागर हैं। और इसलिए कोई बात आपको न ज्ञात हो ऐसा संभव नहीं है। हम आपके मुखारविंद से शिव पंचाक्षर मंत्र की महिमा सुनना चाहते हैं। शिव पंचाक्षर मंत्र की महिमा शिव महापुराण में कई बार गाई गई है और अब साक्षात महर्षि उपमन्यु इस मंत्र का जप करके इस पदवी पर प्रतिष्ठित हुए हैं। उन्हीं के मुखारविंद से भगवान पूछ रहे हैं। महर्षि उपमन्यु कहने लगे कि हे द्वारिकाधीश, पंचाक्षर मंत्र का महात्म्य तो नहीं कहा जा सकता। करोड़ों वर्ष तक गायन किया जाए, 100 करोड़ वर्षों में भी कोई चाहे कि हम नमः शिवाय शिव पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का वर्णन कर देंगे तो यह संभव नहीं है। संक्षिप्त में हम आपको सुनाने का प्रयास करते हैं। वेद में और शैवागम में दोनों जगह जो षडाक्षर प्रणव के सहित पंचाक्षर है, समस्त शिव भक्तों के लिए संपूर्ण अर्थों का साधक है। कहते हैं कि इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े हैं, 5 अक्षर का 6 अक्षर का मंत्र है, लेकिन महान अर्थ से संपन्न है। वह वेद का सार तत्व है, मोक्ष देने वाला है और शिव की आज्ञा से सिद्ध है, शिव स्वरूप है। यह मंत्र अनेक प्रकार की सिद्धियों से युक्त है, परम दिव्य है और साधकों के मन को प्रसन्न एवं निर्मल करने वाला है, सुनिश्चित अर्थ वाला है, अर्थात सुनिश्चित प्रयोजन वाला है। यह शिव का दिव्य वचन है। सर्वज्ञ शिव ने संपूर्ण देवधारियों के लिए सारे मनोरथों की सिद्धि के लिए इस मंत्र का प्रतिपादन किया है। ओम नमः शिवाय। यह आदि षडाक्षर मंत्र संपूर्ण विद्याओं का बीज है।
जैसे बट के बीज में महान बट वृक्ष छिपा होता है, उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ से परिपूर्ण समझना चाहिए। ओम इत्येकाक्षरम मंत्रम। ओम एकाक्षर महामंत्र है। तीनों गुणों से अतीत, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, ऋतुमान, सर्वव्यापी एवं शिव प्रतिष्ठित हैं। ईशान आदि जो पंचमुख है शिव जी के, वह एकाक्षर ब्रह्म रूप ही हैं। नमः शिवाय इस मंत्र में सब के सब प्रतिष्ठित हैं। सूक्ष्म षडाक्षर मंत्र में और पंच ब्रह्म रूपधारी साक्षात भगवान शिव इस मंत्र में विराजमान है। शिव वाच्य हैं और यह मंत्र उनका वाचक है। जैसे यह घोर संसार सागर अनादिकाल से चला रहा है, उसी प्रकार से अनादिकाल से ही जीव को संसार से मुक्त करने के लिए शिव जी अनादिकाल से विराजमान हैं। जैसे औषधियाँ स्वाभाविक रोगों के शत्रु हैं, ऐसे ही भगवान शिव संसार के दोषों के स्वाभाविक शत्रु हैं। यदि भगवान विश्वनाथ न होते तो यह जगत अंधकारमय हो जाता, क्योंकि प्रकृति भी जड़ है और जीव भी अज्ञानी हैं। इन्हें प्रकाश देने वाले एकमात्र भगवान शिव हैं। प्रकृति से लेकर के अणु और परमाणु पर्यंत जो भी जड़ तत्व हैं, वह बिना किसी चेतन के, बिना स्वयं कर्ता के नहीं संभव है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि जीवों का उद्धार करने वाले भगवान शिव ही हैं। उनके स्वरूप का विस्तार से वर्णन है। यह नमः शिवाय मंत्र उनका वाचक है और शिव उसके अभिधेय हैं, वाच्य हैं। इतना ही शिव ज्ञान है, इतना ही परम पद है और यही शिव का विधिवाक्य है, अर्थवाद नहीं है। यही उनका शिव स्वरूप है और परिपूर्ण है, स्वभावतः निर्मल है। भगवान शिव तो अनंत लोकों पर अनुग्रह करने वाले हैं, उनकी वाणी झूठी कैसे हो सकती है। जो सर्वज्ञ हैं वे तो मंत्र से जितना फल मिल सकता है उतना ही बताएंगे। जो राग और द्वेष से ग्रस्त हैं उनकी वाणी झूठी हो सकती है। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा करे, और जो ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा नहीं करता है उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती। जो वाक्य राग द्वेष असत्य काम क्रोध और तृष्णा को बढ़ाने वाले हों उनको दुर्भाषित कहते हैं। मंत्रों की संख्या बहुत होने पर भी पंचाक्षर मंत्र के बराबर कोई दूसरा मंत्र नहीं है। पंचाक्षर और षडाक्षर दोनों को साथ साथ बता रहे हैं। कहते इस मंत्र का दृढ़ता पूर्वक जो अपना लेता है, ये मान लो कि उसने संपूर्ण शास्त्रों को पढ़ लिया, संपूर्ण शुभ कृत्यों का अनुष्ठान कर लिया। कहते हैं नमः शिवाय यह पद जिसके जीवा के अग्रभाग में विद्यमान है, उसका जीवन सफल हो गया। पंचाक्षर मंत्र के जप में लगा हुआ स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पंडित हो चाहे मूर्ख हो, अंत्यज हो चाहे अधम हो, वह मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। लोग काशी विश्वनाथ भगवान की जय। भगवती भगवान शिव से कहती हैं, उपन्यु महर्षि कहते हैं कि हम वही संवाद आपको सुना रहे हैं जो भगवान शिव ने शिवा को सुनाया था। कहते हैं देवी कहते हैं कि हे महेश्वर, जब सारा संसार धर्म से विमुख हो जाए
पाप में अंधकार से ढक जाए, वर्णाश्रम नष्ट हो जाए, लोग वर्ण संकर हो जाएं, धर्म संकट उपस्थित हो जाए, सबके अधिकार संदिग्ध और अनिश्चित हो जाएं, विपरीत हो जाएं, उस समय उपदेश की प्रणाली नष्ट हो जाएगी, गुरु शिष्य परंपरा भी नष्ट हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में आपके भक्त कैसे मुक्त होंगे? भगवान महादेव कहते हैं, देवी कलिकाल के मनुष्य यदि मेरी पंचाक्षरी विद्या नमः शिवाय इसका आश्रय लेंगे और भक्ति से भावित होकर के दृढ़ता के साथ जप करेंगे तो भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। जो अकथनीय है, जो अचिंतनीय है, मानसिक वाचिक और शारीरिक दोषों से दूषित है, कृतघ्न है, निर्दयी है, छली है, लोभी है, कुटिल चित्त है, ऐसा व्यक्ति भी यदि मेरे पंचाक्षर विद्या का जप करता है तो उनके लिए वह विद्या ही संसार से तारने वाली हो। देवी मैंने प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही है कि भूतल पर मेरा पतित हुआ भक्त भी इस पंचाक्षरी विद्या के द्वारा बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवती पार्वती कहती, प्रभु जो पतित हो गया है वह तो सर्वथा किसी भी कर्म में उसका अधिकार नहीं रह गया, तो वह तो नरक का ही अधिकारी है। ऐसी दिशा में वह पतित मानव भी इस विद्या द्वारा मुक्त कैसे हो सकता है? महादेव जी ने कहा, देवी तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। पहले मैंने इस विषय को बहुत गोपनीय रखा था, अब तक प्रकट नहीं किया था, लेकिन आज मैं तुम्हारे पूछने पर इसको प्रकाशित कर रहा हूँ। यदि पतित मनुष्य भी मोहवश मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करे तो वह निसंदेह नरकामी हो सकता है, किंतु पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं है। अन्य कोई मंत्र जप करे तो वह पतित है, उसका अधिकार नहीं है, इसलिए वह नरकगामी हो सकता है। लेकिन पंचाक्षर मंत्र जो मेरा जप करता है उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। जो केवल जल पीकर या वायु पीकर तप करते हैं, और लोग भी अनेकों प्रकार के व्रत करते हैं, अपने शरीर को सुखाते हैं, लेकिन उनको उन दिव्य लोकों की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन भक्ति पूर्वक जो पंचाक्षर मंत्र से ही एक बार मेरा पूजन कर लेता है, वह इस मंत्र के प्रताप से मेरे धाम को जाता है। इसलिए तप, यज्ञ, व्रत, नियम और पंचाक्षर द्वारा मेरे पूजन की करोड़वीं कला के समान भी नहीं है। उन्हें करोड़ों यज्ञ करे, जप करे, तप करे, शरीर को सुखाए, उससे जो नहीं प्राप्त होगा वह नमः शिवाय इस मंत्र के जप से प्राप्त हो जाए। देवी ये 5 ब्रह्म हैं, हमारे 5 मुख हैं, उन एक एक मुख से निकला हुआ ये मेरा एक एक अक्षर है, उनका इस मंत्र के द्वारा पूजन करता है मुक्त हो जाता है। पतित हो चाहे अपतित हो, अधिकारी हो चाहे अनधिकारी हो, पंचाक्षर मंत्र का उपदेश गुरु से ले चुका हो या न ले चुका हो, अगर उसको कहीं से प्राप्त हुआ है तो प्रकारांतर से तो उसको मिला ही किसी ने दिया है। गुरु तत्व तो सब जगह व्याप्त है। तो कहते हैं अगर ऐसे भी कैसे भी उसको दीक्षा मिल चुकी है तो कहते हैं तो भी वह मेरा जप करे तो मैं उसे मुक्ति देता हूँ। लेकिन जिसने मंत्र की दीक्षा नहीं ली है उसकी अपेक्षा दीक्षा लेने वाला मनुष्य कोटि गुना पुण्यशाली है। अतः है देवी, दीक्षा लेकर ही इस मंत्र से मेरा पूजन करना चाहिए। जो इस मंत्र की दीक्षा लेकर के मुदिता, करुणा आदि गुणों से युक्त होकर ब्रह्मचर्य पारायण होकर के भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मेरी समता प्राप्त कर लेता है,
वह मेरे जैसा ही हो जाता है। इस विषय में अधिक कहने से कोई लाभ नहीं है। पंचाक्षर मंत्र में मेरे सही भक्तों का अधिकार है। पंचाक्षर मंत्र के प्रभाव से ही लोक, वेद, महर्षि, सनातन धर्म, देवता और संपूर्ण जगत टिके हुए हैं। देवी, प्रलय काल में जब संसार का विनाश हो जाता है, सारा जगत प्रपंच परमात्मा में, प्रकृति में लीन हो जाता है, प्रकृति मुझ में लीन हो जाती है, कोई शेष नहीं रहता। उस समय सारे शास्त्र, सारे देवता इस पंचाक्षर मंत्र में स्थित होते हैं। मेरी शक्ति से पालित होने के कारण वे नष्ट नहीं होते। इसके बाद प्रकृति और पुरुष के भेद से सृष्टि होती है। त्रिगुणात्मक मूर्तियों का संहार करने वाला अवान्तर प्रलय होता है। कहते हैं इस पंचाक्षर के प्रभाव से ही ब्रह्मा नारायण की नाभि कमल से पंचमुख ब्रह्मा का प्राकट्य होता है। पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख ही थे। कहते हैं पंचाक्षर के जप के प्रभाव से एक सिर को फिर भगवान ने ही, शिव जी ने ही काट दिया था। वही ये ब्रह्म कपाल तीर्थ है, यहीं आकर के वो भगवान शिव का जो है कि हाथ से वो ब्रह्मा जी का सिर अलग हुआ था। कहते इसी पंचाक्षर के प्रभाव से 10 महर्षियों की सृष्टि किया है ब्रह्मा जी ने, और वो उनके मानस पुत्र कहलाए हैं। पितामह ब्रह्मा ने मुझसे कहा, उपमन्यु जी कह रहे हैं, महादेव महेश्वर मेरे पुत्रों को शक्ति प्रदान कीजिए। और ऐसा ही उन्होंने प्रार्थना किया। तो पंचमुख धारण कर ब्रह्मा जी से हमने प्रत्येक मुख से एक एक अक्षर का उपदेश किया उन 10 महर्षियों के लिए, और उन महर्षियों ने उन 5 अक्षरों को ग्रहण किया है। मंत्र के प्रयोग को जानकर के प्रजापति ब्रह्मा जी ने उसको सिद्ध किया है, और फिर विधिपूर्वक अपने पुत्रों को उस मंत्र का अर्थ बताया है, उसका उपदेश किया है। साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा जी जो ये मंत्र रत्न है पंचाक्षर नमः शिवाय, इसकी आराधना की, और जिन मुनियों ने इच्छा की उनको ही बताया है। कहते हैं कि मेरु के रमणीय शिखर पर मुंजवान पर्वत के निकट 1000 दिव्य वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तपस्या किया। लोक सृष्टि के लिए अत्यंत उत्सुक थे। वायु पी करके कठोर तप करने लगे, और जहाँ उनकी तपस्या चल रही थी वह मुंजवान पर्वत मुझे अत्यंत प्रिय है। ऋषियों की भक्ति देख करके मैंने दर्शन दिया है, और इसके जो मंत्र, देवता, बीज, शक्ति, कीलक, मैंने इसका विनियोग हमने बताया, षडंगन्यास बताया, दिग्बंध बताया, क्योंकि विनियोग करके ही जप करना चाहिए। हमने सारी विधियां बताई हैं, और उस मंत्र के महात्म से ब्रह्मा जी की, देवताओं की, ऋषियों की तपस्या बहुत बढ़ गई। आदमी नमः पद प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद शिवाय पद का प्रयोग करना चाहिए। कहते हैं यह विद्या सबसे पहले मेरे मुख से निकली, इसलिए मेरे स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली है। सुंदर ध्यान बताया है, एक एक अक्षर का स्वरूप और उसमें कौन से तत्व हैं इसका भी वर्णन किया है। देवी थोड़े से भेद से तुम्हारा भी यह मूल मंत्र है। शिव जी का नमः शिवाय है, और भगवती का नमः शिवाय ही है। नमः शिवाय च नमः शिवाय भगवती का ही पंचाक्षर मंत्र है। नारायण का पंचाक्षर मंत्र हरे नमः है। कहते हैं कि शिवाय करने पर ये आपका ही मंत्र हो जाता है। साधक को चाहे कि मंत्र से हम दोनों का पूजन, जप, होम आदि करें। नमः शिवाय से शिव का, और नमः शिवाय से भगवती का। मानसिक, वाचिक, शारीरिक जितनी जैसी समझ हो, जितना समय मिल सके
जैसी बुद्धि, शक्ति, संपत्ति, उत्साह, योग्यता हो, उसके अनुसार जब कभी जहाँ कहीं भी जिसकी भी साधना मेरी पूजा कर सकता है तो उससे संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। महादेवी कहते हैं, हे देवी, आज्ञाहीन, क्रियाहीन और श्रद्धाहीन और दक्षिणाहीन जो जब किया जाता है वह सदैव निष्फल होता है। मेरा स्वरूप मंत्र आज्ञा सिद्ध, क्रिया सिद्ध और श्रद्धा सिद्ध होने के साथ ही दक्षिणा से भी युक्त हो तो उसकी सिद्धि होती है। जिसको श्रद्धा हो पंचाक्षर मंत्र में तो सबसे पहले वह गुरुदेव के पास जाए, तत्ववेता आचार्य हों, जपशील हों। जो स्वयं जप नहीं करता है वो कैसे आपको मंत्र दे सकता है? स्वयं जपशील हो, सद्गुण संपन्न हो, ध्यान योग परायण हो, ब्राह्मण गुरु की सेवा में उपस्थित हो, ऐसे आचार्य को पहले संतुष्ट करे। ब्राह्मण साधक अपनी मन, वाणी, शरीर और धन से आचार्य का पूजन करे। वैभव हो तो गुरु को भक्ति भाव से हाथी, घोड़े, रथ, रत्न, क्षेत्र, गृह आदि समर्पित करे। जो अपने लिए सिद्ध चाहता हो वह धन के दान में कृपणता न करे। सभी सामग्रियों के सहित स्वयं को, अपने आप को गुरु को समर्पित कर दे। निश्चल भाव से गुरु की विधिवत पूजा करके गुरु से मंत्र एवं ज्ञान का उपदेश क्रमशः ग्रहण करे। इस तरह संतुष्ट हुए गुरु अपने पुत्र पूजक शिष्य को, जो 1 वर्ष तक उनकी सेवा में रह चुका हो, कोई मंत्र दीक्षा लेना चाहे तो ऐसे ही तत्काल मंत्र दीक्षा न दे। 1 साल वह भी रहे, गुरु के प्रभाव को देख ले और गुरु भी शिष्य की योग्यता को देख ले, क्योंकि गुरु बनाने के बाद फिर अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। दोनों एक दूसरे का अनुभव कर लें। गुरु की सेवा में उत्साह रखने वाला हो शिष्य, अहंकार रहित हो, उपवास पूर्वक स्नान करके शुद्ध हो गया हो, विशेष शुद्धि के लिए पूर्ण कलश में रखे हुए मंत्र युक्त जल से स्नान करके चंदन, पुष्पमाला, वस्त्र, आभूषण द्वारा अलंकृत होकर के स्वयं विभूषित हो। तत्पश्चात शिष्य से ब्राह्मणों द्वारा पुण्यावाचन, ब्राह्मणों की पूजा करवा करके, संभव हो तो समुद्र के तट पर, नहीं तो नदी के तट पर, गौशाला में, शिवालय में, देवालय में अथवा किसी सिद्धदायक जगह पर शुभ तिथि में, शुभ नक्षत्र में, सर्वदोष रहित शुभ योग में गुरु अपने शिष्य को अनुग्रह पूर्वक मेरे मंत्र की दीक्षा दे। एकांत स्थान में अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर के उच्च स्वर से हम दोनों को उस मंत्र का शिष्य को भली बात उच्चारण कराए और उच्चारण करा कर के आशीर्वाद दे। शिवम चास्तु शुभम चास्तु शोभनोस्तु प्रियोस्तुति एवं दद्यात् गुरुर्मंत्रम आज्ञाम चैव ततः परम। तुम्हारा परम कल्याण हो, तुम्हारा दिव्य मंगल हो, तुम्हारा शुभ मंगल हो, प्रिय हो, ऐसा कह करके आशीर्वाद प्रदान करें और शिष्य को मंत्र अनुष्ठान की जप की आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार गुरु से मंत्र और आज्ञा पा करके शिष्य एकाग्रचित्त होकर के संकल्प करके पुरस्चरण पूर्वक प्रतिदिन उस मंत्र का जप करें। जो गुरु मंत्र है उसका नित्य प्रत जप करना चाहिए, नहीं जप करने से प्रत्यवाय पाप लगता है। जब तक जिए तब तक अत्यंत अनन्य भाव से नित्य 1008 मंत्रों का जप किया करे। जो ऐसा करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन संयम से रह कर के केवल रात में भोजन करता है और मंत्र में जितने अक्षर हैं उतने लाख का 4 गुना जप आदर पूर्वक करता है,
वह पौरश्चरणिक कहलाता है। कलौ चतुर्गुणम प्रोक्तम, कलयुग में 4 गुना करने पर फल मिलता है। भाई सतयुग में कोई चीज़ कही गई तो वहाँ 17,28,000 वर्ष का वो युग है। एक घटते 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 उससे चौथाई में आ गया। तो कलौ चतुर्गुणम प्रोक्तम, जिस अक्षर में जितने मंत्र हैं उतने लाख उसका जप करे, एक टाइम भोजन करे। तो पंचाक्षर का 5 लाख आपने जप किया तो आप हो गए पौरश्चरणिक। और पुरस्चरण करने के बाद जो प्रतिदिन जप करता है, कहते हैं उसके समान इस श्लोक में कोई दूसरा नहीं है। वह सिद्धदायक और सिद्ध हो जाता है। कहते हैं कि साधक को शुद्ध देश में शुद्ध आसन पर अपने हृदय में तुम्हारे साथ मुझ शिव का और अपने गुरु का चिंतन करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं भगवती तुम्हारा भी ध्यान करे, हमारा भी ध्यान करे और अपने गुरु का ध्यान करे। उत्तर की ओर मुँह कर ले अथवा पूर्व की ओर मुँह कर ले, मौन भाव से बैठे हुए चित्त को एकाग्र करे, 5 तत्वों का शोधन करे, मंत्र का न्यास करे और इसके बाद भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए मानस जप करे तो उत्तम है। और मानस जप नहीं हो सकता तो उपांशु जप करे, और उपांशु भी संभव नहीं तो वाचिक जप करे। कहते हैं कि वाचिक जप निम्न कोटि का माना गया है। तो निम्न कोटि का इसलिए नहीं माना गया है क्योंकि वाचिक जप जब मन अशांत होता है तो आप तेज तेज बोलते हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। तो तेज बोलने से मन भगने नहीं पाता इधर उधर, और वही मन जब धीरे शांत हो जाता है तो गुणवत्ता बढ़ गई। इसीलिए मानसिक जप का विशेष महत्व है। ऐसा आगमविद लोग कहते हैं। स्पष्ट उच्चारण पूर्वक वाचिक जप कहलाता है। केवल जिह्वा मात्र हिलती रहे, कोई दूसरा सुने नहीं, है वाचिक जप। यह उपांशु जप है। और जिसमें मंत्र का केवल चिंतन मात्र होता है वह मानस जप कहलाता है। वाचिक जप 1 गुना फल देता है, उपांशु जप 100 गुना फल देता है और मानस जप 1000 गुना फल देता है। कहते हैं कि सगर्भ जप उससे 100 गुना ज़्यादा फल देता है। प्राणायाम पूर्वक जो जप होता है उसको सगर्भ जप कहते हैं। श्वास खींच लिए जप कर रहे हैं, फिर श्वास को रोक करके भी अंदर जप कर रहे हैं, फिर श्वास छोड़े तो भी जप कर रहे हैं। तो प्राणायाम के सहित जो जप किया जाता है वह सगर्भ जप है। अगर्भ जप में भी आदि अंत में प्राणायाम कर लेना श्रेष्ठ है। इस प्रकार से कहते हैं कि प्राणायाम करते हुए 40 बार मंत्र का स्मरण करना चाहिए। अधिक से अधिक मानसिक जप करना चाहिए। इस प्रकार से इसकी महिमा बताया है। कहते हैं जो उंगलियों पर जप की गणना करते हैं वह 1 गुना फलदायिनी है। रेखा से गणना करना 8 गुना उत्तम समझना चाहिए। कई लोग रेखा खींचते हैं कागज पे, जमीन पे, फिर उसकी गणना करते हैं। पुत्र जीवा एक होता है वृक्ष वनस्पति, उसके बीजों की माला से गणना करे तो जप का 10 गुना अधिक फल होता है। शंख के मनकों से गणना करे तो 100 गुना, मूंगों से 1000 गुना, और स्फटिक मणि से जो जप करता है वो 10,000 गुना फल प्राप्त करता है। मोतियों की माला से जप करने से लाख गुना फल मिलता है। और पद्माक्ष से, कमलगट्टा का माला नहीं देखिए, तो उससे 10 लाख गुना ज़्यादा फल मिलता है अगर उसको जप किया जाए। अर्थात पद्माक्ष की माला पर भी जप किया जा सकता है। कुश की गांठ से तथा रुद्राक्ष से जप करने पर अनंत गुना फल की प्राप्ति हो जाती है। रुद्राक्ष से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। कहते हैं 30 रुद्राक्ष के दानों से बनाई गई माला जप कर्म में धन देने वाली होती है।
108 का तो सब लोग जानते हैं। शिव महापुराण में कहते हैं कि 30 रुद्राक्ष से बनी हुई माला है और उससे जब किया जाए तो धन की प्राप्ति होती है। अर्थात 30 मनके की ही माला होती है। 27 दानों की माला पुष्टिदायनी होती है और 25 मनकों की दाना मुक्तिदायनी होती है। अर्थात 25 और 27 दानों की माला होती है। 15 रुद्राक्षों से बनी हुई माला अभिचार कर्म में फलदायक होती है। जो किसी को उच्चाटन करने के लिए आदि आदि कर्मों के लिए प्रयोग करते हैं वह 15 मनकों की दाना। जप कर्म में अंगूठे को मोक्षदायक माना गया, इसीलिए अंगूठे के साथ जप करते हैं। तर्जनी को शत्रुनाशक माना गया है। मध्यमा धन देने वाली है और अनामिका उंगली शांति प्रदान करने वाली है। 108 दानों की माला उत्तमोत्तम मानी गई है और 100 दानों की माला उत्तम और 50 दानों की माला मध्यम मानी गई। 54 दाना की जो माला होती है 108 के आधे, वह मनोहारिणी एवं श्रेष्ठ कही गई है। इस तरह की माला से जप करना चाहिए। जिस माला से जप करें उस माला को कभी किसी को दिखाएं नहीं। कोई चाहे भी कि माला दिखाओ, काफ़ी लोग जो है अपनी माला दिखाओ, तो जप करने में ये माला कभी किसी को दिखानी नहीं चाहिए। कनिष्ठिका अंगुली अक्षरणी मानी गई है, इसलिए जप कर्म में शुभ है। दूसरी अंगुलियों को साथ भी अंगुष्ठ द्वारा जप करना चाहिए, क्योंकि अंगुष्ठ के बिना जप निष्फल होता है। चाहे इसी पे जप करें तो अंगूठे से, इस पे करें तो अंगूठे से, अंगूठा साथ में जरूर रहे। घर में जो जप होता है वह 1 गुना फलदायी है और गौशाला में जो जप किया जाए तो एक बार जप किए तो 100 गुना माना जाता है। पवित्र वन में, उद्यान में जप का फल 1000 गुना हो जाता है और पवित्र पर्वत के ऊपर 10,000 गुना, नदी के तट पर 1,00,000 गुना, देवालय में कोटि गुना और अनंतम शिव सन्निधौ। शिव की सन्निधि में, शिवालय में जब किया जाए तो उसका अनंत फल होता है, अमोघ फल होता है। सूर्य, अग्नि, गुरु, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गौओं के संग किया हुआ जप श्रेष्ठ होता है। साक्षी में सूर्य उदय हो गए, सूर्य को देख रहे हैं, आप जप कर रहे हैं। सूर्य नहीं है तो जैसे यहाँ गुरुदेव के यहाँ धूना जल रहा है, हवन कुंड है, उसके सामने अग्नि की साक्षी मान करके अग्नि के पास जप कर रहे हैं। या ब्राह्मणों के बीच में बैठ करके जहाँ कई लोग जप कर रहे हैं वहाँ जप किया जाए। देवताओं की सन्निधि में और चंद्रमा की सन्निधि में अथवा दीपक जला लें, दीपक प्रज्वलित करके जप करें। जल में खड़े होकर के जप करें या गौओं की सन्निधि में, तो उसका उत्तम फल है, वह सफल होता है। पूर्व की ओर मुँह करके जपा किया हुआ जप श्रेष्ठ वशीकरण करने वाला होता है। दक्षिण की ओर किया हुआ जप अभिचारक में सफलता देने वाला होता है और पश्चिम की ओर मुँह करके जो जप करते हैं तो धन की प्राप्ति होती है और उत्तर की ओर मुँह करके किया गया जप शांति प्रदान करने वाला होता है। कभी भी सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, देवता और श्रेष्ठ पुरुषों को पीठ करके जप नहीं करना चाहिए। इनकी तरफ पीठ करके जप नहीं करना चाहिए। सिर पर पगड़ी रखकर, कुर्ता पहनकर, नंगे होकर, बाल खोलकर, गले में कपड़ा लपेटकर, अशुद्ध हाथ लेकर के, संपूर्ण से इसे अशुद्ध रहकर और विलाप पूर्वक ही कभी जप नहीं करना चाहिए। जप में भगवान के स्मरण से अशुपात होने लगे तो वो तो सौभाग्य है,
लेकिन किसी सांसारिक दुख को याद करके विलाप नहीं करना चाहिए। जप करते समय क्रोध नहीं करना चाहिए, बार बार छींकना नहीं चाहिए, थूकना नहीं चाहिए, जम्हाई नहीं लेना चाहिए और कुत्ते और नीच पुरुषों की ओर देखना नहीं चाहिए। अब आप जप कर रहे हैं और घर में कुत्ता पाले हैं, बार बार देख रहे हैं, तो जप आपका निष्फल हो जाएगा। कुत्तों को आप खूब उनका भरपेट भोजन कीजिए, उनको मारिए नहीं, उनका दूध पिलाइए, सब कीजिए, लेकिन पूजा घर या घर के अंदर उनका प्रवेश नहीं। उनको आप बाहर ही सम्मान करें, खिलाएं पिलाएं, उनको मारें नहीं, यही उनकी पूजा है। कुत्ता को देखते हुए जब किया जाता है वो निष्फल हो जाता है, नीच पुरुषों को देख के जब किया हुआ भी निष्फल हो जाता है। यदि ऐसा हो जाए तो आचमन करे और भगवान शिव कहते हैं मेरा और शिवा तुम्हारा स्मरण करके प्राणायाम करे, फिर जप करे। बिना आसन के बैठकर, सोकर, चलते चलते अथवा खड़े होकर जप न करे। गली में, सड़क पर, अपवित्र स्थान में तथा अंधेरे में भी जप न करे। दोनों पांव फैलाकर कुक्कुट आसन में बैठ करके, उकड़ू बैठ करके, सवारी पर या खाट पर चढ़कर अथवा चिंता से व्याकुल होकर जप न करे। यदि शक्ति हो तो इन सब नियमों का पालन करते हुए जप करें। अब इतनी चीज़ें बता दी गई हैं और आजकल प्रचार प्रसार में प्रायः लोग गले में माला लटकाए रहते हैं और चलते फिरते उठते बैठते करते हैं, तो ये क्या है? अशास्त्रीय हो गया। तो हमारे गुरुजी बताते थे कि पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी जी, कृपाती स्वामी जी गंगा जी में पत्थर पे बैठे थे, उकड़ू ही, और जप कर रहे थे। गुरु पूछते कि स्वामी जी ये मंत्र जब तो कोई आसन हो, पद्मासन में बैठे हैं और आसन के ऊपर बैठ करके फिर ध्यान पूर्वक, तो कहे कि ये जप नहीं है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये स्मरण है। भगवान को माला के माध्यम से स्मरण कर रहे हैं, तो स्मरण के अंतर्गत तो आता है, इसलिए निषिद्ध नहीं है। कम से कम उस माला के माध्यम से भगवान की स्मृति बनी हुई है। जब तो आसन में, पद्मासन में बैठेंगे, ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे या वैराग्य मुद्रा में बैठेंगे और भक्ति मध्य में भगवान का स्मरण करते हुए जप कर रहे हैं निश्चित संख्या में, जप की संज्ञा में, जप की कोटि में तो वही आएगा। लेकिन यह भी निषिद्ध नहीं है। माला पर जब हाथ जाता है तो अपने आप भगवान का स्मरण होता है, तो वह स्मरण भक्ति है, निषिद्ध नहीं है कि नहीं शिव पुराण में लिखा है तो सब आज से माला छोड़ दें। गले में लटकाएं माला, हाथ उसमें है तो भगवान का भजन करना है, स्मृति तो बनी है, तो वह स्मरण भक्ति है। इसलिए वह भी जप के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन स्मरण भक्ति के अंतर्गत आता है। कहते सदाचारी मनुष्य शुद्ध भाव से जप और ध्यान करके कल्याण का भागी होता है। कहते अशक्त व्यक्ति कैसे भी जप करे, जो सामर्थ्य नहीं है, रोगी है, नहीं बैठ सकता रीढ़ सीधी करके, इसलिए कैसे भी करे जप करना चाहिए। कहते आचार परम धर्म है, आचार उत्तम धन है। आचारः परमो धर्मः, आचारः परमं धनम, आचारः परमा विद्या, आचारः परमा गति। आचारहीनः पुरुषो लोके भवति निन्दितः, परत्र च सुखिनः स्यात्, तस्माद् आचारवान भवेत्। महाभारत में भी विष्णु शास्त्र में आया है, आचार प्रभवो धर्म और आचार प्रथमो धर्म, दोनों है। धर्म आचरण से ही उत्पन्न होता है। ग्रंथों में तो बहुत कुछ लिखा है,
लेकिन ग्रंथों में पढ़ लेने से आप धार्मिक नहीं हो गए। अच्छा, सारा धर्म आप आचरण में ला भी नहीं सकते। कोई एक धर्म अपना लीजिए, भगवान के नाम का जप या माता पिता की सेवा। एक एक धर्म को मान करके, केवल सत्य को मान के ही हरिश्चंद्र जी ने सबको जीत लिया। तो जो धर्म आपके आचरण में आ जाए, वस्तुतः वही आपका धर्म है, उतने के ही आप फलभागी हैं। और आप दिन भर धर्म को पढ़ें लेकिन आचरण में न हो तो उसका लाभ, इसीलिए कहते हैं आचारः परमो धर्मः या आचारः प्रथमो धर्मः। सबसे पहला धर्म है आचरण में लाना। आचरण ही परम धन है। आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। आचरणहीन को वेद पवित्र नहीं करते। जैसे किसी वृक्ष में कोई पक्षी घोंसला बना ले और जब उसमें आग लगती है तो पक्षी घोंसला छोड़ करके भाग जाता है, ऐसे ही वेद आपके याद रट लिया आपने तो जब तक शरीर है आप रट रहे हैं, लेकिन जो ही आपकी मृत्यु होगी वेद आपका त्याग कर देंगे। क्योंकि जब तक आचरण नहीं है और आचरण आपके आ गया तो विद्या अपने आप प्रकट हो जाएगी। क्योंकि ज्ञान तो आत्मा में रहता है, ज्ञानाधिकरण आत्मा, आत्मा का लक्षण ही है जिसमें नित्य ज्ञान व्याप्त है। जो ज्ञान स्वरूप उसी का नाम आत्मा है। तो आचरण की बड़ी महत्ता बताई है। कहते हैं कि इस लोक में और परलोक में वही सुखी रहता है जो आचरणवान है। आचारहीन पुरुष की इस लोक में भी निंदा होती है और परलोक में भी उसकी सदगति नहीं होती। इसलिए सदाचार सबका मूल कारण है। सदाचार का भी मूल कारण है आस्तिकता। कि सदाचारी व्यक्ति कब होगा? जब आस्तिक होगा। भगवान हैं, भगवान की आज्ञा है और भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान हमसे रुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। तो सदाचार का भी मूल है आस्तिक होना, परमात्मा को मानना। यदि मनुष्य आस्तिक हो तो प्रमाद आदि के कारण सदाचार से कभी भ्रष्ट हो जाने पर भी दूषित नहीं होता। इसलिए आस्तिकता का आश्रय लेना चाहिए। भगवान तीनों कालों में हैं और वह निश्चय ही हमारे कर्मों का फल देते हैं। इसलिए आस्तिक होना चाहिए। कहते हैं कि पंचाक्षर मंत्र की अपार महिमा है। चलते फिरते, उठते बैठते, कर्म करते हुए अपवित्र पवित्र पुरुष के जप करने पर भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। कैसे भी मुख से आपके निकला है नाम तो वह निष्फल नहीं होगा। और कोई भी जप करे, अंत्यज हो, मूर्ख हो, मूढ़ हो, पतित हो, मर्यादा रहित हो, उसके लिए भी यह फलीभूत होता है। कहते हैं कि मुझ में उत्तम भक्तिभाव रखता हो तो निसंदेह यह मंत्र सिद्ध होता है। प्रिय, इस मंत्र के लिए लग्न, तिथि, वार, नक्षत्र, योग आदि का विचार अपेक्षित नहीं है। कई बार बहुत दिन तक जप करते हैं, फिर पूछते हैं कि लाभ नहीं मिला तो गुरुजन लोग या तांत्रिक लोग कहते हैं कि मंत्र तुम्हारा सोया हुआ है, उसको जागृत करो। जागृत करने के लिए पुरस्चरण करना होता है। ग्रहण के समय जप करो, दीपावली को जप करो, अक्षय तृतीया को जप करो, अक्षय नवमी को जप करो, किसी तीर्थ में, किसी नदी के किनारे। शिव जी कहते हैं कि ये पंचाक्षर मंत्र कभी सुप्त होता ही नहीं, ये सदा जागता ही रहता है। इसलिए इस नमः शिवाय मंत्र को जपने के लिए आपको जागृत करने की आवश्यकता नहीं है। शिव जी कहते हैं कभी भी सुप्त नहीं होता। यह महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं होता। कई बार क्या होता है, किसी मंत्र का जप करने पर नुकसान बहुत होता है, तो कहते हैं ये मंत्र तुम्हारा शत्रु मंत्र है, इसका जप तुम मत करो, दूसरे मंत्र का जप करो। तो कहते हैं जो नमः शिवाय मंत्र है ये कभी भी शत्रु नहीं होता।
यह सदा सुसिद्ध सिद्ध अथवा साध्य ही रहे। सिद्ध गुरु के उपदेश से प्राप्त हुआ मंत्र सुसिद्ध कहलाता है। कहते हैं अगर असिद्ध गुरु भी इस मंत्र को दे दे तो भी ये सिद्ध होता है। जो केवल परंपरा से प्राप्त है, किसी गुरु के उपदेश से नहीं मिला है, वह मंत्र साध्य मंत्र होता है। कहते जो मुझ में मंत्र में गुरु में अतिशय श्रद्धा रखने वाला है, उसको मिला हुआ मंत्र किसी गुरु के द्वारा साधित हो या असाधित, वह सिद्ध होकर ही रहता है, इसमें संदेह नहीं। दूसरे मंत्रों के सिद्ध हो जाने से ही यह मंत्र सिद्ध नहीं होता, लेकिन इस महामंत्र के सिद्ध हो जाने पर अन्य सारे मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। जैसे किसी देवता का अनुष्ठान करने के पहले परंपरा है कि पहले 24 लाख गायत्री जप कर लीजिए, तो जितने आपके पहले जन्मों के संस्कार हैं वो मिट जाएंगे, बाधाएं दूर हो जाएंगी, फिर जो भी मंत्र आप जपेंगे वो फलदायी हो जाएगा। तो कहते हैं कि इस नमः शिवाय मंत्र के जपने से भी अन्य मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से पंचाक्षर मंत्र की अपार महिमा बताई है। उपमन्यु जी कहते हैं, देवकी नंदन, महादेव जी ने पार्वती जी से इस पंचाक्षर मंत्र की महिमा बताई। कहते हैं इस मंत्र की महिमा को जो सुनता है वह भी उसी फल का भागी होता है। लोग काशी विश्वनाथ भगवान की भगवान कहते हैं कि हे गुरुदेव महर्षि जी, आपने मंत्र का महात्म्य बताया, उसका प्रयोग बताया जो वेद के तुल्य है। शिव संस्कार विधि सुनना चाहता हूँ। मंत्र ग्रहण के प्रकरण में आपने संस्कार की बात की थी। महर्षि उपन्यु कहने लगे कि हे देवकी नंदन, शिव जी ने जो संस्कार की विधि बताई है उसी विधि को मैं आपको बताता हूँ। मनुष्य जिसके प्रभाव से पूजा आदि में अधिकार प्राप्त कर लेता है, उस श्राद्ध शोधन कर्म को संस्कार कहते हैं। शुद्धि करने से ही संस्कार है। यह विज्ञान देता है और पास बंधन को छीण करता है। इसलिए संस्कार को ही दीक्षा भी कहते हैं, दीक्षा संस्कार। शिव शास्त्र में परमात्मा शिव ने 3 प्रकार की दीक्षा बताई है, सांभवी, शांति और मांत्री। गुरु के दृष्टिपात मात्र से अथवा गुरु के स्पर्श से या गुरु के उपदेश देने से भी जीव को तत्काल पापों का नाश करने वाली संज्ञा प्राप्त हो जाती है। गुरु ने उपदेश दिया और आपका अज्ञान दूर हो गया, आपका मोह दूर हो गया, तो कहते जो तत्काल आपको असर कर जाए उसको सांभवी दीक्षा कहते हैं। और उस सांभवी दीक्षा के भी 2 भेद हैं, एक तीव्रा है और एक तीव्रतरा है। पासों के क्षीण होने से शीघ्रता होती है, उसी के भेद से 2 भेद हैं। जिस दीक्षा से तत्काल सिद्धि मिल जाए, शांति प्राप्त हो जाए, वह तीव्रतरा है, और जो थोड़ा सा विलंब से हो, जीवित पुरुष के पाप का आत्मशोधन करने वाली दीक्षा है, उसको तीव्रा कहते हैं। जो गुरु योग मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान दृष्टि से ज्ञानवती दीक्षा देते हैं, वह शाक्ति दीक्षा कहलाती है। शक्तिपात भी उसको कहते हैं। क्रियावती दीक्षा को मांत्री दीक्षा कहते हैं। क्रियावती दीक्षा होम कुंड बनाया, मंडप बनाया, फिर उसमें पूजन किया, फिर हवन किया, तो ये मांत्री दीक्षा है। शक्तिपात के द्वारा गुरु शिष्य के ऊपर अनुग्रह करता है। शैव धर्म का अनुसरण शक्तिपात मूलक है। जिस शिष्य में गुरु की शक्ति का पात नहीं हुआ, उसमें शुद्धि नहीं आती, न उसमें विद्या आती है, न शिवाचार, न मुक्ति, न और ही सिद्धियाँ। अतः प्रचुर शक्तिपात के लक्षणों को देखकर गुरु ज्ञान अथवा क्रिया के द्वारा शिष्य का शोधन करे। कई बार गुरु चाहते भी हैं कि शिष्य के अंदर शक्ति प्रदान कर दें, लेकिन उसके अंदर पात्रता नहीं होती है।
उसका अंतःकरण कसाय से भरा है, तो कहते हैं पहले गुरुजी उसका शोधन करें। कहते हैं कि जो मोहवश के विपरीत आचरण करता है वह दुर्बुद्धि नष्ट हो जाता है। गुरु सब प्रकार से पहले शिष्य का परीक्षण करे। उत्कृष्ट बोध और आनंद की प्राप्ति ही शक्तिपात का लक्षण है। कैसे पता लगा कि गुरु ने शक्तिपात कर दिया? तो कहते हैं उत्कृष्ट बोध, सर्वोच्च ज्ञान। सर्वोच्च ज्ञान है शिव के अलावा, इष्ट के अलावा हमारा कोई और है नहीं। हम उसी के अंश हैं और कहीं भी रास्ते में दाएं बाएं देखने की आवश्यकता नहीं है। तैल धारावत या दीप की युति के समान बिल्कुल एक रस, कहीं भी कोई बीच में व्यवधान ना हो। ये जो बोध है और उसके बाद आनंद भी आता है। शिव ही हमारे सर्वस्व हैं और शिव का नाम भी कहीं आप सुन लें सुत जगते तो आपको रोमांच हो जाता है कि कोई हमारे इष्ट का नाम ले रहा है, ये शिव कह रहा है, इनसे हमारा संबंध है। कहीं शिव लिखा आप देख लें तो आपका हृदय खिंच जाता है। मंदिर देख लें तो पूछना ही क्या है। शिव जी का श्रावण महीना है तो मन प्रसन्न है, शिव जी का महीना। इस प्रकार से अपने इष्ट की स्मृति करके, इष्ट का नाम सुन के, इष्ट के स्वरूप को देख करके, जहाँ जहाँ भी इष्ट की चर्चा हो उसको सुन के आनंद आ जाए। तो ये बताता है कि कहीं न कहीं से गुरु कृपा से आपको शक्तिपात हुआ है। आनंद और बोध का लक्षण है अंतःकरण में सात्विक विकार, अंदर सात्विक भावना ही उदय हो। आप मार नहीं रहे किसी को, लेकिन बालक को भी किसी को मारते देखा आपने? माँ ही मार रही है बालक को, बालक को मत मारो, आपका हृदय उसको स्वीकार नहीं करेगा, क्यों मारना? तो कहीं भी कुछ ऐसा हो रहा है वहाँ आपका हृदय द्रवीभूत हो जाए, वह भी सात्विक विकार जो है। जब अंतःकरण द्रवित होता है तब बाह्य शरीर में कंप, रोमांच, स्वर विकार, नेत्र विकार और अंग विकार प्रकट होते हैं। शिव जी को देखेंगे अपने आप हृदय में होक उठी और आपके आंसू बहने लगे, तो ये लक्षण है कि शक्तिपात हो चुका है, आपको शक्तिपात हो चुका है। इसलिए शिव भी शिव पूजन आदि में गुरु का संपर्क प्राप्त करके, उनके साथ रह करके, उनमें प्रवेश करके, उनमें प्रकट होने लक्षणों से गुरु की परीक्षा करे। शिष्य गुरु का शिक्षणीय होता है और उसका गुरु के प्रति गौरव होता है। इसलिए प्रयत्न करके शिष्य ऐसा आचरण करे जो गुरु के गौरव के अनुरूप हो। जो गुरु है उसे शिव कहा गया है और जो शिव है वही गुरु माना गया है। विद्या के आकार में शिव ही गुरु बन करके विराजमान होते हैं। जैसे शिव हैं वैसी विद्या है, जैसी विद्या है वैसे गुरु है। गुरु के पूजन से शिव के पूजन का ही फल प्राप्त होता है। शिव सर्वदेवात्मक हैं, गुरु सर्व मंत्रमय हैं, अतः प्रयत्न पूर्वक गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। तो गुरुर् ब्रह्मा, जिसने मंत्र का आपके अंदर संस्कार किया, बीज बोया, वो गुरुर् ब्रह्मा हो गया। और गुरुर् विष्णु, जिस ऋषि की आप संतान हैं, आपके सेह में जिन ऋषियों का रक्त बह रहा है, वह जो आपके गोत्र के ऋषि हैं वो आपके गुरु विष्णु हैं, आपका पालन कर रहे हैं। उनकी कृपा के बिना भी आपको सिद्धि नहीं मिलती। और गुरुदेव महेश्वरा, शिव परमेष्ठी गुरु हैं, बाबा गुरु हैं। जितने गुरु हैं वो सब शिव में ही लीन हो जाते हैं। इसलिए गुरु सर्व शिवमय हैं, शिव सर्व गुरुमय हैं। कहते गुरु आज्ञा दे चाहे न दें, शिष्य को सदैव गुरु का प्रिय और उनका हित करना चाहिए। उनके सामने ही नहीं, उनके पीछे भी गुरु की सेवा करता रहे, उनका कार्य करता रहे। ऐसे आचार से युक्त गुरु भक्त
गुरु में श्रद्धा रखने वाला, गुरु का प्रिय कार्य करने वाला शिष्य है, वही शैव धर्मों के उपदेश का अधिकारी है। ऐसे शिष्य को ही दीक्षा देना चाहिए। यदि गुरु गुणवान, विद्वान, परमानंद का प्रकाशक, शिव भक्त है तो वही मुक्ति देने वाला है। कहते ज्ञान रहित नाम मात्र का गुरु ऐसा नहीं कर सकता। एक नौका ही दूसरी नौका को पार कर सकती है, एक शिला दूसरी शिला को पार नहीं कर सकती। शिला तो खुद ही डूब जाएगी, तो वो एक शिला किसी दूसरी शिला को कैसे पार करेगी? और नाव में शिला भी रख दो तो पार हो जाएगी। तो नाम मात्र के जो गुरु हैं उनसे मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। इनको तत्व का ज्ञान है, शक्ति संपन्न है, जब तप में बढ़े हुए हैं, शिव की कृपा है, वही मुक्त कर सकते हैं। जिसको स्वयं बोध नहीं हुआ है वह किसी को आत्मा का अनुभव क्या कहलाएगा, करवाएगा। इस प्रकार से गुरु की योग्यता का वर्णन किया है। कहते हैं कि गुरु का जब तक अच्छी तरह ज्ञान न हो जाए तब तक विनयाचार चतुर्मुख शिष्यों को उनकी सेवा करते रहना चाहिए। गुरु के पास रहें, आपको अच्छा लगे, प्रकाश हो, अनुभव हो जाए कि नहीं हम इनसे मंत्र लेकर के अपना कल्याण कर सकते हैं, तब मंत्र लेना चाहिए। जिसके पास 1 वर्ष तक रहने पर भी शिष्य को थोड़ा भी आनंद ना आवे, थोड़ा भी ज्ञान उपलब्ध न हो, तो वह शिष्य उस गुरु को छोड़ के दूसरे गुरु को आश्रय ले। और गुरु को भी चाहिए कि 1 वर्ष तक ब्राह्मण जाति शिष्य की परीक्षा करे, क्षत्रिय जाति यदि शिष्य है तो 2 वर्ष परीक्षा करे, और वैश्य जाति शिष्य है तो 3 वर्ष परीक्षा करे। प्राणों को संकट में डालकर सेवा करने, अधिक धन देने आदि का अनुकूल प्रतिकूल आदेश देकर उत्तम जाति वालों को छोटे काम में लगाकर और छोटे लोगों को उत्तम काम में लगा करके परीक्षा करें। छोटे व्यक्ति को ऊंचे काम में लगा दोगे तो मधमाला हो जाएगा, और ऊंचे जाति का है विद्वान है उसको छोटे काम कराओ तो उसको लगे क्या हमको काम में लगाए हैं, हम तो इतने विद्वान इतने जानकार हो, हमको तो इतने छोटे काम में लगाए। तो इस प्रकार से गुरु परीक्षा करे। कहते हैं गुरु के तिरस्कार करने पर भी जो विषाद को प्राप्त नहीं होते, ऐसे संयमी शुद्ध शिव संस्कार के योग्य होते हैं, जो कभी किसी की हिंसा नहीं करते, सबके प्रति दयालु होते हैं, हृदय में उत्साह रख के कार्य करते हैं, अभिमान शून्य हैं, बुद्धिमान हैं और स्पर्धा रहित होकर के प्रिय वचन बोलने वाले हैं। लेकिन जो किसी से कंपटीशन मानता है, स्पर्धा मानता है, प्रतिद्वंदिता मानता है, या जिसके अंदर महत्वाकांक्षा है, उसके अंदर सारे विकार आएंगे। जिससे वो कंपटीशन मान रहा है उससे हारेगा तो क्रोध आएगा उसको। तो जो स्पर्धा रहित है, ऐसे सरल कोमल स्वच्छ शौचाचार से युक्त ऐसे आचार व्यवहार वाले जातियों को शुद्ध करके तत्व का बोध कराना चाहिए। यही शास्त्रों का निर्णय है। शिव संस्कार कर्म में नारी का स्वतः अधिकार नहीं है, वह पति के आज्ञा से ही संस्कार की अधिकारिणी होती है। विधवा स्त्री का पुत्र आदि की अनुमति से और कन्या को पिता आदि की आज्ञा से शिव संस्कार में अधिकार है। इस प्रकार से समय संस्कार और समयाचार की दीक्षा विधि का भी वर्णन किया है। अनेक प्रकार के मंत्रों द्वारा मातृका न्यास आदि का भी वर्णन किया है। उपनिषद ये कहते हैं कि हे द्वारिकाधीश, जब तक मोह दूर न हो जाए तब तक भगवान शिव में निष्ठा रख करके उन्हीं के आश्रित होकर के नियम पूर्वक उन्हीं की आराधना करता रहे। फिर भगवान शिव ही उसे योगक्षेम प्रदान करते हैं। ऐसा करने से उस शिष्य का नाम समय होगा और वो जो आचरण करेगा उसी का नाम हो जाएगा समयाचार।
शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उनके बस में रहना चाहिए। इसके बाद गुरु करन्यास करके अपने हाथ में भस्म लेकर के मूल मंत्र का उच्चारण करता हुआ भस्म और रुद्राक्ष को आमंत्रित करके शिष्य के हाथ में दे दे। महादेव के प्रतिमा अथवा उनका शिवलिंग यथासंभव पूजा, होम, जप एवं ध्यान के साधन में भी दे। फिर वह शिष्य भी शिवाचार्य से प्राप्त हुई उन वस्तुओं को उनकी आज्ञा से स्वीकार करे और कभी उनका उल्लंघन न करे। आचार्य से प्राप्त हुई वस्तु को पहले मस्तक पर धारण करे, प्राप्त हो तो मस्तक पर रखे और उनकी रक्षा करे। अपनी रुचि के अनुसार घर में, मठ में शिव जी की पूजा करता रहे। गुरु भक्ति, श्रद्धा और बुद्धि के अनुसार शिष्य को शिवाचार्य की शिक्षा दे। शिवाचार्य ने समयाचार्य के विषय में जो कहा है, आज्ञा दी है, जो भी कुछ बातें बताई हैं, उन सब को शिष्य शिरोधार्य करे। गुरु के आदेश से वह शिवागम का ग्रहण करे, पठन श्रवण करे, न तो अपनी इच्छा से करे और न दूसरे की प्रेरणा से करे। इस प्रकार से समयाचार दीक्षा का वर्णन उपमन्यु ने भगवान के लिए किया है। दीक्षा के बाद शिवागम को पढ़ने से, शिव पुराण आदि को पढ़ने से, सुनने से शिव के प्रति निष्ठा बढ़ती है। और दीक्षा आप शिव जी के लिए पढ़ने लगे और शास्त्रों को, तो उधर आपका मन भटक जाएगा। तो जिसकी दीक्षा लें उससे संबंधित शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहें, उससे संबंधित उपदेश सुनते रहें, तो भक्ति दृढ़ होती जाती है। तो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। षडध्व की पहले चर्चा आई थी। 3 अध्वा शिव के, 3 अध्वा शिवा के, वांग और वाक और अर्थ, वाक के 3 अर्थ के। महर्षि उपमन्यु कहते हैं, हे दुनंदन, गुरु शिष्य की योग्यता को देख करके उसके बंधनों की निवृत्ति के लिए उसके 6 मार्गों का शोधन करे। कला, तत्व, भुवन, वर्ण, पद और मंत्र, इन्हीं को 6 मार्ग कहा गया, षडध्व कहा गया है। निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति और शांत्यातीता, ये 5 कलाएं हैं। जो 5 कलाएं हैं उनको ही कलाध्वा कहते हैं, कला का मार्ग। अन्य 5 इन 5 कलाओं से व्याप्त हैं। शिव तत्व से लेकर के और पृथ्वी पर्यंत 26 तत्व हैं, उनको तत्वाध्वा कहते हैं। यह अध्वा शुद्ध और अशुद्ध 2 प्रकार के होते हैं। आधार से लेकर के उन्मना तक भुवनाध्वा कहा गया है। रुद्र स्वरूप के जो 50 वर्ण हैं उन्हें वर्णाध्वा कहा गया है। पदों को पदाध्वा और मंत्रों को मंत्राध्वा कहा गया है। तत्वों के अधिपति शिव की तत्वों में गणना नहीं है, क्योंकि वो तत्वों के अधिष्ठाता हैं। इस प्रकार से कुंड मंडप आदि का निर्माण करके कलश मंडल बनावे और भगवान शिव का पूजन करे। पूजन की विधि बताई है। उपमन्यु जी कहते हैं कि हे द्वारिकाधीश, तो काशी विश्वनाथ भगवान की श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, पति नारायण नारायण नारायण, पति नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी भगवान की अनेक मंत्रों का इसमें वर्णन किया है। उपमन्यु जी कहते हैं कि जो शिव भक्त इस प्रकार भक्ति भाव से शिव की आराधना करता है, उसके लिए इस लोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। प्रतिदिन
बिना भोजन किए एकाग्रचित्त होकर के एक सहस्र मंत्र का जप किया करे। मंत्र साधना के बिना भी जो ऐसा करता है उसके लिए न तो कुछ दुर्लभ है और न ही कहीं उसका अमंगल होता है। वह इस लोक में विद्या लक्ष्मी का सुख पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। साधन विनियोग नित्य नैमित्तिक कर्म क्रमशः जल से मंत्र से भस्म से भी स्नान करके पवित्र शिखा बांधकर यज्ञोपवीत धारण कर कुश की पवित्र हाथ में लेकर के ललाट में त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लेकर के पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। अब जो सुबह जगते हैं 4 बजे उनके लिए 1000 मंत्र जपना तो बहुत सामान्य बात है। कहते 1000 मंत्र भी जो प्रतिदिन जपता है उसका कभी कोई अमंगल नहीं होगा। योग शिष्य को आचार्य पद पे अभिषेक करना चाहिए, उत्तराधिकारी बनाने की बात है। कहते हैं कि संस्कार किया गया हो जिसने पाशुव्रत व्रत का अनुष्ठान कर लिया हो, वह शिष्य यदि योग्य हो तो गुरु उसका आचार्य पद पर अभिषेक करे। यदि योग्यता न हो तो न करे। इस अभिषेक के लिए पहले जो पूजन का विधान बताया है, शिव की पूजा करे, 5 कलशों की स्थापना करे, 4 दिशाओं में 4, मध्य में 1, और इस प्रकार से रक्षा विधान करके पूर्णाहुति होम करे। नंगे सिर शिष्य को मंडल में लाकर गुरु मंत्रों से तर्पण करे, पूर्णाहुति पर्यंत हवन करे। देवदेव श्री की आज्ञा लेकर के शिष्य को अभिषेक के लिए ऊंचे आसन पर बिठावे। शिष्य के शरीर में मंत्रों का न्यास करें और फिर उस शिष्य को बांधकर शिव को सौंप दे। तदनंतर निवृत्त कला आदि से युक्त कलशों को उठाकर शिष्य का शिव मंत्र से अभिषेक करें और अंतिम में जो मध्य में स्थित कलश से उससे अभिषेक करे। शिष्य के मस्तक पर शिवहस्त रखें और उसे शिवाचार्य की संज्ञा दे। वस्त्र आभूषण अलंकृत करके शिवमंडल में महादेव जी की आराधना करके 108 आहुति दे। भगवान देवेश्वर की पूजा करे और भगवान से प्रार्थना करे कि इसको आप स्वीकार कीजिए, मैंने इस योग्य शिष्य को आचार्य बना दिया है। इस प्रकार से पूजन करके शिव की आज्ञा लेकर के आचार्य अपने उस शिष्य को अपने दोनों हाथों से शिव संबंधी ज्ञान की पुस्तक दे। शिवागम विद्या को मस्तक पर रख करके उसे विद्यासन पर विराजमान करे। इस प्रकार से आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष राज्य पाने के भी योग्य है। कहते हैं इस प्रकार से जो पूर्वाचार्यों द्वारा आचार्य पद पर अभिषेक किया जाता है वह सभी आचार्यों के द्वारा सम्मानित होता है। इस प्रकार बिना किसी आयास के शौच, क्षमा, दया, अनुसूया गुणों का पूर्वक भीतर संग्रह करे। उस शिष्य को आदेश देकर के मंडल से शिव कलशों का अग्नि का विसर्जन करना चाहिए। ये आचार्य को शिष्य को आचार्य पद पर बिठाने का विधान बताया है। अंतरयाग और मानसिक पूजा का विधान बताया है। भगवान कृष्ण नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और न्यास का वर्णन पूछते हैं। उपनिषद कहते हैं कि अब मैं पूजा के विधान का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। पहले तो अग्निहोत्र पर्यंत अंतरयाग करे, फिर बाह्य पूजन करे। अंतरयाग में पूजा द्रव्यों को मन से कल्पित करे और सबसे पहले गणेश जी का विधिपूर्वक पूजन करे। फिर दक्षिण और उत्तर भाग में नंदीश्वर और श्वेसा की पूजा करे। दक्षिण में नंदीश्वर और वाम में श्वेसा की। मन से उत्तम आसन की कल्पना करे। सिंहासन, योगासन अथवा निर्मल पद्मासन की भावना करे। उसके ऊपर सांब सदाशिव का ध्यान करे। उनके दिव्य स्वरूप का वर्णन किया है।
कमल के समान कोमल उनके चरण कमल हैं, हस्त कमल हैं। निरंतर मंद स्मित मुस्कुरा रहे हैं भगवान। कुंद के समान मुखारविंद है, चंद्रमा के समान सुशोभित हैं और चंद्र भी उनके मस्तक पर सुशोभित है। ऐसे भगवान शिव का ध्यान करें। उनके वाम भाग में महेश्वरी शिवा का ध्यान करें। उनके भी मुख कमल को खिला हुआ ऐसा अनुभव करें। दिव्य सिंहासन पर बिठावें। वह सच्चिदानंद स्वरूपिणी हैं। महादेव और महादेवी का ध्यान करके सभी उपचारों से मन से ही उनका पूजन करें। पुष्पों द्वारा पूजन करें। इस प्रकार से मानसिक पूजा करने का विधान बताया है। उपमन्यु जी कहते हैं, हे नंदन, विशुद्धि के लिए मूल मंत्र से गंध चंदन मिश्रित जल के द्वारा प्रोक्षण करना चाहिए। पुष्प बिखेरे और अस्त्राय फट ऐसा कहकर के विघ्नों को भगाए। सभी पवित्र द्रव्यों को कलश में डाले। पंचरत्न आदि का विधान दिया गया है। पाद्य पत्र में खस चंदन छोड़ करके फिर पूजा करनी चाहिए। अनेक द्रव्यों का विधान बताया है। कहते कपूर, चंदन, कुशाग्र भाग, अक्षत, जौ, धान, तिल, घी, सरसों, फूल, भस्म, इन सबको अर्घ्य पात्र में छोड़ना चाहिए। कुश, फूल, जौ, सहजन, तमाल, भस्म, इन सबका प्रोक्षणी पात्र में प्रोक्षण करना चाहिए। सर्व मंत्र न्यास कवच मंत्र से प्रत्येक पात्र को बाहर से आवेशित करना चाहिए। पूजा के सभी द्रव्यों का प्रोक्षण मूल मंत्र के द्वारा करें। मंडप के दक्षिण द्वार में भक्ष्य भोज आदि क्रम से विनायक देव की पूजा करके और अंतःपुर के स्वामी साक्षात नंदी की भलीभांति पूजा करें। नंदी जी के स्वरूप का वर्णन किया है कि स्वर्णमय पर्वत के सदृश उनकी अंग कांति है। मस्तक पर बालचंद्र है, सौम्य मूर्ति है। उनके हाथ में दिव्य चमकता हुआ त्रिशूल है। दूसरे में मृगी, तीसरे में टंक और चौथे में तीखा वेंत है। उनका मुख बानर के सदृश है और उन्हीं के पास भाग में उनकी पत्नी श्वेसा विराजमान है, जो मरुदगणों की कन्या है और पार्वती जी के चरणों का श्रृंगार करने में लगी रहती हैं। उत्तर पूजन, उनका पूजन करके परमेश्वर शिव के भवन में प्रवेश करें। शिवलिंग को मस्तक पर शुद्ध के लिए रखे, फिर हाथ में फूल लेकर के मंत्र जप करते हुए ईशान कोण में चंडी की आराधना करें। कल्याणमयी आधार शक्ति भूतल पर विराजमान है, उधर आधार शक्ति का पूजन करें। भक्ति भाव से धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि उपचारों द्वारा शिवलिंग की पूजा करें। उत्तम शिवलिंग स्नान काल में जय जयकार आदि शब्द और मंगल पाठ करें। पंचगव्य, घी, दूध, दही, मधु, शर्करा के साथ फल मूल के रस से भी, तिल के तेल से, सत्तू के उबटन से अनेक प्रकार के आलेपन करके गर्म जल से शिवलिंग को स्नान करावे। बिल्वपत्र आदि से उनका शोधन करें, उनको रगड़े और फिर नहला करके चक्रवर्ती सम्राट के लिए उपयोगी उपचारों से भगवान की पूजा करें। जिस द्रव्य से महादेव जी को स्नान करावे, उसी द्रव्य से भगवती महादेवी को भी स्नान कराना चाहिए। उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सर्वथा समान हैं। महादेव जी के उद्देश्य से स्नान करा करके फिर देवी के लिए देवादेव के आदेश से सब कुछ करें। और अर्धनारीश्वर की पूजा करनी हो तो उसमें तो एक साथ दोनों का कर सकते हैं, कोई विचार ही नहीं है। अनेक प्रकार के पूजों के विधान बताए हैं। कहते हैं कि त्रिशूल, शंख, कमल, सूखे गोबर की आग, सीवत, स्वस्तिक, दर्पण, वज्र आदि पात्रों में 8 दीपक रखे और 8 दिशाओं में रहे। एक नवा दीपक मध्य भाग में रहे। 9 दीपों में
वामा आदि नवशक्तियों का पूजन करे, कवच मंत्र से आच्छादन करे, अस्त्र मंत्र द्वारा रक्षण करे और ध्यान मुद्रा दिखा करके पात्र को उठा के और क्रमशः 5 दीपक रखे, 4 को चारों कोनों में और 1 को बीच में रखे। इस प्रकार से दीपदान का विधान बताया है। इस प्रकार से नैवेद्य अर्पित करके तांबूल अर्पित करे, नृत्य वाद्यादि गीत आदि नृत्य करके भगवान को संतुष्ट करे और पुराण पाठ आदि के द्वारा भी भगवान की पूजा करे। ये राजोपचार हैं सब। कहते प्रेम पूर्वक केवल फूल मात्र चढ़ा देना चाहिए, उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जब तक प्राण रहे शिव का पूजन के बिना भोजन न करे। बोलो काशी विष्णु भगवान की। हे नंदन, दीपदान के बाद नैवेद्य निवेदन से पहले आवरण पूजा करनी चाहिए। आवरण पूजा पहले आप सुन चुके हैं। 5 प्रकार के आवरण हैं और उन आवरण पूजा का विधान बताया गया है। अलग अलग देवताओं की सबका अलग पूजा है। कहते हैं न्यायोपार्जित द्रव्य से भक्ति पूर्वक महादेव की पूजा करना चाहिए। यदि कोई अन्यायोपार्जित द्रव्य से भी भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा करता है तो उसे भी कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान भाव के वशीभूत हैं। न्यायोपार्जित धन से भी यदि कोई बिना भक्ति के पूजन करता है तो उसे फल नहीं मिलता है। मुख्य भगवान के प्रति भाव होना चाहिए। पाप के महासागर को पार करने के लिए भगवान शिव की जो भक्ति है वह नौका के समान है। इसलिए जो भक्ति भाव से युक्त हैं, रजोगुण और तमोगुण उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हे श्री कृष्ण, अंत्यज, अधम, मूर्ख अथवा पतित मनुष्य भी भगवान शिव की शरण में चला जाए तो वह समस्त देवताओं और असुरों के लिए भी कोई नहीं हो जाता है। इसलिए प्रयत्न करके भक्तिभाव से शिव की पूजा करें, क्योंकि अभक्तों को कहीं भी फल नहीं मिलता। लोग काशी विष्णु भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण पुनः प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर उपन्युमा से देते हैं। कहते हैं कि हे नंदन, कोई बड़ा भारी पापी है और वह पापी पाप करके भी भगवान शिव की शरण में आना चाहता है तो कहते हैं कि वह पाप मुक्त हो जाता है। पंचाक्षर मंत्र द्वारा देवेश्वर शिव का पूजन करके वह पाप मुक्त हो जाता है। भक्ति भाव से एक बार भी जो पंचाक्षर मंत्र द्वारा शिव जी का पूजन कर लेता है वह शिव मंत्र के प्रभाव से शिवधाम को चला जाता है। जो दुर्लभ मानव से पा करके भगवान पिनाकपाणी महादेव जी की आराधना करते हैं उनका ही जन्म सफल है, वही श्रेष्ठ मनुष्य हैं। जिनका चित्त भगवान शिव के समाने प्रणत होता है, जो शिव के चिंतन में लगे रहते हैं, वे कभी भी दुख के भागी नहीं होते। दुर्लभम प्राप्य मानुष्यम एर्चयन्ति पिनाकिनम तेषां हि सफलम जन्म कृतार्थास्ते नरोत्तमा। भवभक्तिपरा ये च भवप्रणतचेतसः भवसंस्मरणोद्युक्त्वा न ते दुःखस्य भागिनः। वह कभी दुख के भागी नहीं होते। मनोहर भवन, हाव भाव, विलास से विभूषित तरुणी स्त्रियां और जिससे पूर्ण तृप्ति हो जाए इतना धन, ये सब भगवान शिव की आराधना के फल हैं। इतना धन मिले कि मन तृप्त हो जाए, भोगों से तृप्ति हो जाए, तो ये बिना शिव की आराधना के संभव नहीं है। जो देवलोक में और इस मृत्युलोक में भी महान भोग और राज चाहते हैं, उनको सदा भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करना चाहिए। सौभाग्य, कांतिमान स्वरूप
बल, त्याग, दया भाव, शूरता, विश्व में विख्याति, ये सब बातें भगवान शिव की पूजा करने वाले लोगों को ही सुलभ होती हैं। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसको भगवान शिव में मन लगा करके उनकी आराधना करनी चाहिए। उपमन्यु ये कहते हैं, कृष्ण जीवन बड़ी तीव्रता से बीत रहा है, आयु बीतत जात है जैसे उड़े कपूर, नारायण हरि भजन कर क्यों चाटे जगधूर। जवानी शीघ्रता से बीतती जा रही है और रोग और बुढ़ापा तीव्र गति से निकट आ रहा है। इसलिए समय रहते पिनाक पाणी महादेव की पूजा करनी चाहिए। जब तक मृत्यु नहीं आती, जब तक वृद्धावस्था आक्रमण नहीं करती और जब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हो जाती। शंकराचार्य कहते हैं, संप्राप्ते वर्णौ तो कूप खननम प्रत्युद्यमा की दिशा। जब घर में आग लग जाए तब कहो कि लाओ फावड़ा कुआं खोद लेते हैं। जब घर में आग लग गई तब कुआं खोदने से घर आपका बचेगा नहीं। तो समय रहते, शक्ति रहते भगवान शिव में अपने को लगा लेना चाहिए। अग्नि कार्य का वर्णन करते हैं उपन्यु जी। कुंड में, स्थंडिल में, वेदी में, लोहे के हवन पात्र में या नूतन सुंदर मिट्टी के पात्र में विधि पूर्वक स्थापना करके उसका संस्कार करे। महादेव जी की आराधना करके होम कार्य आरंभ करे। कुंड या 2 या 1 हाथ लंबा चौड़ा होना चाहिए। वेदी को गोल या चौकोर बनाना चाहिए। इस प्रकार से कुंड की बनाने की विधि बताइए। 24 अंगुल का 1 हाथ का परिमाण है। जो यजमान है उसके हाथ से 1 हाथ के परिमाण का कुंड होना चाहिए। कुंड की 3 द्वय 1 मेखला होनी चाहिए और मेखलाओं का निर्माण भी क्रम से करना चाहिए। कुंड का विधिवत विधान बताया है। फिर उत्तम अग्नि को कुंड में स्थापित करना चाहिए। रम अग्नि बीज है, उसको बना करके उच्चारण करते हुए अग्नि का स्थापन करें। वेदी पर अपने सामने की ओर अग्नि स्थापना करें। ऐसे आत्माभिमुख योनि प्रदेश के पास स्थित विद्वान पुरुष समस्त कुंड को अग्नि से संयुक्त करे और भावना करे कि अपनी नाभि में जो अग्निदेव विराजमान है वही नाभि रंध्र से चिंगारी के रूप में निकलकर इस मंडलाकार होते हुए इस अग्निकुंड में आए हैं। अग्नि पर समिधा रखने से लेकर के घी के संस्कार पर्यंत मंत्र की पुरुष उसका शोधन करें, मूल मंत्र से उसको पूजन संपन्न करें। कहते हैं ध्येन मुद्रा का प्रदर्शन करें। श्रुक और श्रुआ दोनों धातु के बने हुए हों, कांसे के, लोहे के, शीशे के बने हुए। शुक श्रुआ को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ब्रह्म वृक्ष, पलाश या गूलर आदि के छिद्र रहित 2 पत्ते लेकर के कुछ से पूछे और अग्नि से तपा के उनका प्रोक्षण करे। इस प्रकार से हवन की विधि बताया है। किन किन मंत्रों से हवन करना चाहिए इसका भी विधान बताया है। भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन किया है और अंत में कहते हैं कि हे कृष्ण, जब अग्नि कार्य संपन्न हो जाए तब शिव शास्त्रोक्त मार्ग से बलि कर्म प्रदान करे। हवन के बाद बलि प्रदान होता है। विद्या के सामने गुरु का भी मंडल बनाकर वहाँ श्रेष्ठ आसन रखे और ऊपर पुष्पास से गुरु का भी पूजन करे। यदि उपासक गृहस्थ हो तो अपनी पत्नी के साथ वही मंडप में शयन करे। उषा काल आया जानकर पार्वती देवी और पार्षदों सहित भगवान शिव को प्रणाम करके देश कालोचित कार्य करे। इसके बाद उसमें खिले हुए परम सुगंधित पुष्पों द्वारा शिव और शिवा का पूजन करे।
काशी विश्वनाथ भगवान की। इसके बाद उपमन्यु जी ने कहा कि हे नंदन, अब मैं काम्य कर्मों का वर्णन कर रहा हूँ जो इस लोक और परलोक दोनों में फलों को देने वाले हैं। शैव और माहेश्वरों को क्रमशः भीतर और बाहर इनको करना चाहिए। जैसे शिव और महेश्वर में यहाँ अत्यंत भेद नहीं है, उसी प्रकार शैवों और माहेश्वरों में भी अधिक भेद नहीं है। जो मनुष्य शिव के आश्रित रह करके ज्ञान यज्ञ करते हैं वो शैव कहलाते हैं, और जो शिवाश्रित भक्त भूतल पर एक कर्म करते हैं वे महान शिव का यजन करने के कारण माहेश्वर कहलाते हैं। इसलिए ज्ञान योगी शैवों को अपने भीतर भगवान द्वारा कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, और कर्म प्राण महेश्वरों को बाहर विहित द्रव्यों द्वारा उसका संपादन करना चाहिए। कर्मों के प्रयोग में दोनों के लिए कोई भेद नहीं है। अर्थात जो केवल शिव में लीन रहते हैं वो शैव हैं, और जो भगवती के सही शिव का कर्मकांड द्वारा पूजन करते हैं वो माहेश्वर कहे जाते हैं। गंध, वर्ण और रस के द्वारा विधि पूर्वक भूमि की परीक्षा करके आकाश में चंदोवा तान दे, मंडप बनावे और भली भांति गोमय आदि से लीप करके मंडप बनावे। सबसे पहले पूर्व दिशा की कल्पना करे और उस दिशा में 1 या 2 हाथ का मंडप बनावे। अष्टदल कमल बनावे और उस कमल के मध्य में कर्णिका बनावे। 5 आवरण युक्त वह कमल हो। कमल के 8 दलों में क्रम से अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा आदि 8 सिद्धियों का भी निर्माण करे। केसरों में शक्ति सहित वामदेव आदि 8 रुद्रों को स्थापित करे, और बीजों में 9 शक्तियां जो भगवान की हैं उनको स्थापित करे। अग्निमंडल, सूर्य मंडल और चंद्र मंडल की भावना करे। शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व का चिंतन करे। संपूर्ण कमलासन के ऊपर सुखपूर्वक 5 आवरणों सहित भगवान शिव का माता पार्वती के सहित पूजन करे। शिव और शिवा दोनों की अंग कांति कर्पूर के समान श्वेत है, हिम के समान श्वेत है। चित्त उनका प्रसन्न है, प्रभा उनकी शीतल है। मस्तक पर विद्युन मंडल के समान जटाएं विराजमान हैं। व्याघ्र चर्म उनका वस्त्र है। उनके हाथ की हथेलियाँ और पैर के तलवे दोनों कमल के भांति खिले हुए और अरुण वर्ण के हैं, लाल वर्ण के हैं। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, और उदयकालीन सूर्य के समान उनकी दिव्य कांति है। इस प्रकार से उनके स्वरूप का वर्णन है। भगवान शिव अपने दाहिने हाथों में शूल, परशु, वज्र, खड्ग और अग्नि धारण करके उनकी प्रभा से प्रकाशित होते रहते हैं, और बाएं हाथ में नाग, बाण, घंटा, अंकुश आदि धारण किए हुए हैं। पैर से लेकर के घुटनों तक का भाग निवृत्ति कला से संबद्ध है। नाभि तक का भाग प्रतिष्ठा कला से संबद्ध है। कंठ तक का भाग विद्या कला से संपूर्ण है, और ललाट तक का भाग शांति कला से संपन्न है, और ललाट के ऊपर शांति अतीता कला से संयुक्त है। इस प्रकार पंच कला में पंचाद्व्यापी भगवान शिव का और महेश्वरी का शरीर है। ईशान मंत्र उनका मुकुट है। तत्पुरुष मंत्र उनका मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र उनका गुह्य प्रदेश है, और सद्योजात मंत्र उनके युगल चरण हैं। इस प्रकार से 48 कलाओं से युक्त भगवान शिव का स्वरूप है। पंच ब्रह्म आधारा सर्व विद्यानाम ईश्वरा सर्वभूतानाम आदि जो 5 मंत्र हैं, प्रणवमयता हंस शक्ति से संपन्न है। इच्छा शक्ति उनके अंक में आरूढ़ है। भगवती को ही इच्छा शक्ति कहते हैं। ज्ञान शक्ति उनके दक्षिण भाग में है। क्रिया शक्ति वाम भाग में है।
वह तीनों तत्व से युक्त हैं। आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व उनके स्वरूप हैं। मूल मंत्र से मूर्ति की कल्पना और सक्रियकरण की क्रिया करके क्रमशः पाद्य आर्घ्य आदि का पूजन करें। पंचोपचार से पूजन करें। पंच मंत्र ब्रह्मच्छा, अंग मंत्र, मातृका न्यास, प्रणव, शक्ति युक्त शिव मंत्र, इन मंत्रों से पूजन करके इष्ट देव का विसर्जन किए ही बिना 5 आवरणों की पूजा करें। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आवरण पूजन का विधान बताते हैं। उपन जी कहते हैं, नंदन, पहले शिवा और शिव के दाएं बाएं भाग में गणेश और कार्तिकेय जी का पूजन करें 5 उपचारों के द्वारा, और फिर इनके चारों ओर ईशान से लेकर के सद्योजात पर्यंत जो 5 इनकी मूर्तियां हैं उनका पूजन करें। यह प्रथम आवरण का पूजन है। उसी आवरण में हृदय आदि 6 अंग, शिव और शिवा का अग्निकोण से लेकर के पूर्व दिशा पर्यंत 8 दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। वामा आदि शक्तियाँ, वाम आदि 8 रुद्रों से क्रमशः पूजन करें। हे नंदन, यह प्रथम आवरण का पूजन है। दूसरे आवरण में पूर्व दिशा में अनंत का, उनके भाग में उनकी शक्ति का पूजन, दक्षिण भाग में शक्ति सहित सूक्ष्म देव का पूजन और पश्चिम दल में शक्ति के सहित शिवोत्तम का पूजन करें। उत्तर दिशा में एक नेत्र का और ईशान कोण वाले दल में एक रुद्र और उनकी शक्ति का, अग्नि कोण में त्रिमूर्ति और उनकी शक्ति का, नैऋत्य कोण में श्रीकंठ और उनकी शक्ति का, वायव्य कोण में शक्ति सहित शिखंडीश का पूजन करें। समस्त चक्रवर्तियों की भी द्वितीय आवरण में पूजा करनी चाहिए। यह द्वितीय आवरण की पूजा का विधान है। तृतीय आवरण में शक्तियों सहित अष्टमूर्ति जो भगवान हैं उनका पूजन करें। भव, सर्व, ईशान, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम और महादेव, ये क्रमशः 8 मूर्तियां हैं। और उसी आवरण में एकादश रुद्रों का भी पूजन करें। महादेवाय नमः, शिवाय नमः, रुद्राय नमः, शंकराय नमः, नीललोहिताय नमः, ईशानाय नमः, विजयाय नमः, भीमाय नमः, देवदेवाय नमः, भवद्भवाय नमः, कपर्दीशाय नमः। 11 मूर्तियाँ। देवदेव को पूर्व दिशा में और ईशान का अग्निकोण में, फिर दोनों के बीच में भगवद्भव की पूजा करें। इस प्रकार से पूजन का विधान बताया है। तृतीय आवरण का पूजन हो जाने पर बाह्य भाग में चतुर्थ आवरण का चिंतन करें। उसमें पूर्व दल में सूर्य का, दक्षिण दल में चतुर्मुख ब्रह्मा का, पश्चिम दल में रुद्र का और उत्तर दिशा में भगवान विष्णु का पूजन करें। इन देवताओं का ही पृथक पृथक आवरण है। उनकी समस्त शक्तियाँ हैं। 6 अंगों से दीप्ता, सूक्ष्म, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा और विद्युता, इनकी पूजा करें। तत्पश्चात अर्क, ब्रह्म, रुद्र, विष्णु, 4 मूर्तियाँ भी, इनका भी पूजन करें। तृतीय आवरण में सोम, मंगल, श्रेष्ठ, बुध, बृहस्पति, इन 9 ग्रहों का भी पूजन करें। द्वितीय आवरण में द्वादश आदित्यों की पूजा करें और तृतीय आवरण में मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 12 राशियों की पूजा करें। उनके बाह्य भाग में 7 गणों की पूजा करें। समस्त ऋषियों की, समस्त देवताओं की, गंधर्वों की, नागों की, अप्सराओं की, यक्षों की, छंदों में 7 अश्वों की और जो 60,000 बाल खिलाद ऋषि हैं उनका भी पूजन करें। आवरणों से ब्रह्मा जी का पूजन करें। द्वितीय आवरण में सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन का पूजन करें। तीसरे आवरण में 11 प्रजापतियों का पूजन करें। फिर शेष 3 का पूर्व के क्रम से पूजन करें।
कहते हैं कि हे कृष्ण, दक्ष, रुचि, भृगु, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, महर्षि अत्रि, कश्यप और वशिष्ठ, ये 11 विख्यात प्रजापति हैं। इनका पूजन करें और इनके साथ इनकी पत्नियों का भी पूजन करना चाहिए। दक्ष की पत्नी प्रसूति, रुचि की आकुति, भृगु की ख्याति, संभूति, धृति, स्मृति, क्षमा, संति, अनसुईया, देवमाता आदित्य और अरुंधति, ये ऋषि पत्नियाँ पतिव्रता हैं। सदा शिव पूजन परायणा हैं, कांतिमती हैं और परम दर्शना परम सुंदरी हैं। प्रथम आवरण में चारों वेदों का पूजन करें। द्वितीय आवरण में इतिहास पुराणों की रचना करें। तृतीय आवरण में धर्मशास्त्रों की पूजा करें। समस्त वैदिक विद्याओं की पूजा करें। चारों वेदों को पूर्वा दिशाओं में पूजन करना चाहिए। ऋग्वेद की पूर्व दिशा में, यजुर्वेद की दक्षिण दिशा में, सामवेद की पश्चिम दिशा में और अथर्ववेद की उत्तर दिशा में पूजा करें। ईशान आदि 5 ब्रह्म 6 अंगों को रुद्रदेव का प्रथम आवरण कहा गया है। द्वितीय आवरण विद्येश्वरमय है। तृतीय आवरण में भेद है। उसमें त्रिगुणादि 4 मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। दक्षिण दिशा में राजस पुरुष के नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मा का पूजन, ये भव कहलाते हैं। पश्चिम दिशा में तामस पुरुष अग्नि की पूजा की जाती है, इनको संहारकारी कहा जाता है। उत्तर दिशा में सात्विक पुरुष का पूजन, सुखदायक विष्णु का पूजन किया जाता है, यही विश्वपालक मृड हैं। और पश्चिम भाग में सम्मुख के शिव रूप का, जो 25 तत्वों के साक्षी हैं, उनका उत्तर दिशा में पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से अनेक आवरणों में इन देवताओं के पूजन का विधान बताया है। जो मनुष्य फल सिद्धि का इच्छुक हो, उपेक्षा भाव को त्याग करके संपूर्ण योगों से काम्य कर्मों का संपादन करे, संपूर्ण पूजा करके महादेव और महादेवी को प्रणाम करे, भक्ति भाव से मन को एकाग्र करके स्तुति पाठ करे और स्तुति के पश्चात साधक कम से कम 108 बार, संभव हो तो 1000 बार पंचाक्षरी विद्या का जप करे, गुरु का पूजन करे और अपने अभ्युदय और श्रद्धा के अनुसार यज्ञ मंडप के सदस्यों का भी पूजन करे। फिर आवरणों सहित देव देवेश्वर शिव का विसर्जन करे। यज्ञ के उपकरणों सहित सारा मंडल गुरु को अथवा शिव चरणाश्रित भक्तों को दे दे, अथवा उसे शिव के ही उद्देश्य से शिव के क्षेत्र में समर्पित कर दे, अथवा समस्त आवरण देवताओं का यथोचित रूप से पूजन करके 7 प्रकार के होम द्रव्यों द्वारा शिवाग्नि में इष्ट देवता का यजन कर दे। यह तीनों लोकों में विख्यात योगेश्वर नाम का योग है। इससे बढ़कर के कोई योग त्रिभुवन में कहीं नहीं है। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो इससे साध्य न हो। जितनी भी चीज़ें हैं सबका पूजन, सबका आवाहन इसी में बता दिया है। बड़ा विस्तार है इसका। इस लोक में मिलने वाला कोई फल ऐसा नहीं है और न परलोक में मिलने वाला ऐसा फल है जो इस योग के द्वारा सुलभ न हो। यह इसका फल नहीं है, ऐसा कोई नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संपूर्ण श्रेयोरूप साध्य का यह श्रेष्ठ साधन है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पुरुष जो कुछ फल चाहता है वह सब चिंतामणि के समान इससे प्राप्त हो सकता है। तथापि किसी क्षुद्र फल के उद्देश्य से इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी महान से लघु फल की इच्छा रखने वाला पुरुष स्वयं लघुतर हो जाता है। बड़े कार्य के लिए ही बड़े अनुष्ठान का विधान किया जाता है। महादेव जी के उद्देश्य से महान या अल्प जो भी कर्म किया जाता है वह सब सिद्ध होता है।
अतः उन्हीं के उद्देश्य से कर्म का प्रयोग करना चाहिए। शत्रु पर विजय पाना हो या मृत्यु पर विजय पाना हो, जो फल दूसरों के द्वारा सिद्ध होने वाले नहीं हैं, उन्हीं लौकिक या पारलौकिक फलों के लिए विद्वान पुरुष को इसका प्रयोग करना चाहिए। महापातकों में, महान रोग से भय आदि में, दुर्भिक्ष आदि के समय शांति करने की आवश्यकता हो तो इसी के द्वारा शांति करना चाहिए। अधिक बढ़कर बताने से क्या लाभ है। इस योग को महेश्वर शिव ने शैवों के लिए सबसे बड़ी भारी आपत्ति का निवारण करने वाला निजी अस्त्र बताया है। जब किसी से कोई कार्य न हो रहा हो तो इस पूजन का विधान बताया है। इससे बढ़कर के शिव भक्तों के लिए कोई रक्षक नहीं है। ऐसा समझकर इस कर्म का प्रयोग करने वाला पुरुष सौ फल का भागी होता है। जो प्रतिदिन पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर के स्तोत्र मात्र का पाठ करता है, वह भी अभीष्ट प्रयोजन का अष्टमांश फल पा लेता है। जो अर्थ का अनुसंधान करते हुए पूर्णिमा, अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास पूर्वक स्तोत्र पूर्वक पाठ करता है, उसे आधा अभीष्ट फल प्राप्त हो जाता है। जो अर्थ का अनुसंधान करते हुए लगातार 1 मास तक स्तोत्र का पाठ करता है और पूर्णिमा, अष्टमी एवं चतुर्दशी को व्रत करता है, वह संपूर्ण अभीष्ट फल को प्राप्त करता है। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। इस प्रकार से बड़े विस्तार से भगवान उपन्यु, महर्षि उपन्यु ने भगवान कृष्ण को विधान बताया है। सारे देवता, वेद, पुराण, शास्त्र सब की पूजा और सबके अलग अलग मंत्र भी बताए हैं। बड़ा विस्तार है। पूर्णाहुति कल किया जाए, कल, हाँ पूर्णिमा कल है, कल पूर्णाहुति भी हो जाए, कल मानस का आरंभ भी हो जाए, क्योंकि 9 दिन 20 को हो जाए। तो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। भगवान शिव के नाम का संकीर्तन करके फिर आरती कर लें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हय विश्वेश्वराय, शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, विश्वेश्वराय, शिव जय शिव ओमकारा, वो प्रभु हर वद ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा, अठ गंगे दारा, ओम हर हर हर, देव एकानंद चतुरानंद पंचानंद राधे, शिव पंचानंद राधे, हर्षासन गरुड़ासन, हर्षासन ब्रजवाहन राधे, ओम हर हर, देव दोय भुज चार, चतुर भुज सोवे, वो शिव 10 भुज सोवे, स्वामी जीरो रूप निरखता, बम बोल जीरो रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोवे, ओम हर हर, अदेव
मुंड माला धारी ओ शिव मुंड माला धारी चंदन मृगमद चंदा चंदन दाह पाड़े शुभकारी ओम हरे हरे देव सीतांबर पीतांबर बाग बर अंगे ओ शिव गे सनकादिक प्रभुतादिक सनकादिक भूतादित संगे ओम हरे हरे